टॉपिक के दो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र का सेट वन जानेंगे। इस सेट वन का पूरा जो पेपर है, आज मैं इसे वीडियो में पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। इस पेपर का कोड है 327CO, जो बहुत ही वायरल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं शिक्षा शास्त्र को पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। चलिए हल के साथ देखते हैं। आइए चलिए ज्यादा समय न लेते हैं, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा भौतिक इंग्लिश रहेगा। इसमें कह रहा प्रत्येक प्रश्न खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका प्राथमिक स्तर, ऑप्शन सेकंड है इसका माध्यमिक स्तर, और ऑप्शन थर्ड इसमें उच्च स्तर, और ऑप्शन फोर्थ इसमें तकनीक स्तर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, प्राथमिक स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ऑप्शन फर्स्ट है पंडित मनमोहन मालवीय, ऑप्शन सेकंड है महात्मा गांधी, ऑप्शन थर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका ऑप्शन हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है भारत में शैक्षिक स्तर के निम्न होने का कारण है। ऑप्शन फर्स्ट है अप्रशिक्षित शिक्षक, ऑप्शन सेकंड है विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव, ऑप्शन थर्ड है उपयुक्त शिक्षण सामग्री का अभाव, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है निश्चित जीवन दर्शन, सेकंड है समायोजन की योग्यता, थर्ड है मानसिक द्वंद्व, ऑप्शन फोर्थ है आत्मविश्वास। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मानसिक द्वंद्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट है 10, ऑप्शन सेकंड है और 14, ऑप्शन थर्ड है 8 और ऑप्शन फोर्थ है 12। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह रस्म का संबंध किस धर्म से है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस्लाम धर्म से है। शिक्षा के अधोमुखी छनाई सिद्धांत का विचार किसने किया। इसमें जो छनाई सिद्धांत का लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल पर होता है। तो रिएक्टर पैमाना पर भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोहलर ने सीखने के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका उत्तर हो जाएगा जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर ने अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्यक्तित्व मापन के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेनरी मरे। हेनरी मरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हो जाएगा इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान कराना, जागरूकता पैदा करना, चिंतन का एक दृष्टिकोण पैदा करना और पर्यावरणीय चुनौतियों को नियंत्रित करने के आवश्यक कौशल को प्रदान करना है। पर्यावरणीय शिक्षा को पर्यावरण की स्थिति का आंकलन करने में सक्षम होना चाहिए और पर्यावरण की क्षति का निवारण करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। शैक्षिक समस्याओं के स्रोत। शैक्षिक समस्याओं के स्रोत, शिक्षा के प्रति पारिवारिक उदासीनता, स्वस्थ शैक्षिक वातावरण का न होना, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होना, अनुशासनहीनता का होना,
शिक्षा का रोजगार परक ना होना, शिक्षा के प्रति जागरूकता का ना होना, शिक्षा में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप का होना, शिक्षा की उपादेयता का ना होना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है। 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, बाढ़ के क्या कारण है स्पष्ट कीजिए। बाढ़ के 3 मुख्य कारण: प्राकृतिक कारण जैसे भारी बारिश या हिमपात, मानव निर्मित कारण जैसे भूजल का अति पंपिंग और प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों का एक संयोजन। बाढ़ को पर्यायवाची कारकों से भी बढ़ाया जा सकता है जैसे बांधों या बांधों का निर्माण जो पानी के बहाव को अवरुद्ध करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाए घरेलू वातावरण, परिवार का विघटन, माता पिता का व्यवहार, निर्धनता, माता पिता द्वारा बच्चे से उच्च आदर्शों की पूर्ति की अपेक्षा, घर का अनुशासन, परिवार में तनाव इत्यादि बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्धि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बुद्धि की विशेषताएं, इंटेलिजेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इन हिंदी। चलिए इसकी विशेषताओं को जानते हैं। बुद्धि अनुभव के आधार पर सीखने की एक मानसिक योग्यता है। बुद्धि समस्याओं की समाधान खोजने में सहायक होती है। बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की योग्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों का वर्णन। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान उन सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करता है जिनके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण किया जा सकता है तथा विद्यालय, परिवार व समाज में निरोधात्मक, निदानात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रमों का विकास किया जा सके के निरोध का उपयोग उपाय बतलाता है। मानसिक स्वास्थ्य प्रक्रिया आजीवन चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बौद्ध युगीय शिक्षा की विशेषताएं। यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्या संस्कार होता था। शिक्षा प्राप्ति पर उपसंपदा संस्कार होता था। अध्ययन काल 20 वर्ष का होता था जिसमें 8 वर्ष प्रवज्या व 12 वर्ष उपसंपदा का समय होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भूकंप से सुरक्षा हेतु उपायों की चर्चा। भूकंप से सुरक्षा हेतु उपायों की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, यदि आप घर के बाहर हो तो जहां हो वहां से आप ना हिलें तथा आप बिल्डिंग, पेड़ों, स्ट्रीट लाइटों तथा बिजली, टेलीफोन आदि की तारों आदि से दूर रहें। यदि आप किसी खुली जगह पर हो तो वहां तब तक रुकें जब तक कि भूकंप के झटके ना रुक जाएं। सबसे बड़ा खतरा बिल्डिंग के बाहर निकास द्वारों तथा इसकी बाहरी दीवारों के पास होता है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सीखने के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, व्यक्ति कार्यों को करके सीखता है और कार्यों को दूसरों को करते देखकर सीखता है, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं। इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध व्यक्ति के भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण से है। यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं या कहते हैं उसे प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में छात्रों को दंड देने के आधारों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, किसी स्कूल या का निरीक्षण किया जाए तो ज्ञात होगा कि प्रत्येक स्कूल में दंड की व्यवस्था विद्यमान है। कक्षा में खड़ा रखना, बेंच पर खड़ा कर देना, कान पकड़वाना आदि भी तो दंड के ही रूप है और इनका प्रयोग सभी अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक करते हैं। वस्तुतः बालक को अनुशासन में रखने के लिए दंड आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा के कार्यों का वर्णन कीजिए। लोगों की कार्रवाई, इच्छाओं और जरूरतों के लिए कारणों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरणा भी व्यवहार करने की दिशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक मकसद एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए व्यक्ति को संकेत देता है।
या कम से कम विशिष्ट व्यवहार के लिए एक झुकाव विकसित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है विस्तृत प्रिय प्रश्न है। जैसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 है, पंडित मदन मोहन मालवीय की शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा महामना मदन मोहन मालवीय शिक्षा को राष्ट्र की उन्नति का अमोघ अस्त्र मानते थे, अतः उन्होंने शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना अपने जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया। इसके लिए वे किसी से भी दान लेने में संकोच नहीं करते थे, पर दान के धन को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और विकास पर ही लगाते थे, व्यक्तिगत कार्यों हेतु नहीं। ये हो गया। अगला जो है इसमें अथवा करके क्वेश्चन कोई पूछा है, तो देखते हैं निबंधात्मक परीक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके गुण व दोषों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन था। इसमें अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, अथवा भारत में निम्न शिक्षा स्तर के कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें इसका उत्तर है शैक्षिक समस्याओं के समय शैक्षिक शिक्षा के प्रति व्यवहारिक उदासीनता, स्वस्थ शैक्षिक वातावरण का न होना, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होना, अनुशासनहीनता का होना, रोजगार का शिक्षा का रोजगार परक न होना, शिक्षा के प्रति जागरूकता का न होना, शिक्षा में अनावश्यक हस्तक्षेप होना, शिक्षा की उपादेयता का न होना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा गांधी की पाठ्यचर्याओं और अनुशासन संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा बालिकाओं की शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है कि बालिकाओं को बालकों की समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते। हमारे देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर एवं लगभग सभी पक्षों पर बालकों तथा बालिकाओं की शिक्षा में असमानताएं पाई जाती हैं। बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बालकों की के अपेक्षा कम मिल पाते हैं। ये हो गया आज का जो हमारा शिक्षा शास्त्र का एक वायरल पेपर का पूरा हल। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो आप सबके बीच में लाता रहूं। और आपको जिस भी टॉपिक का जिस भी मॉडल पेपर का हल चाहिए प्लीज कमेंट में करके हमें जरूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।